गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके बीच क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पे डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो क्रॉप का मीनिंग्स होता है फसल, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, और मैनेजमेंट का मतलब होता है रख रखाव। यानी कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है मैनेजमेंट, यानी कि उसका रख रखाव क्यों करते हैं, ताकि हम उस चीज़ को स्टोर कर सकें, उसको यूज़ कर सकें और उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें और हर पर्सन तक उस चीज़ को पहुंचा सकें। तो क्रॉप का मीनिंग हो गया फसल, प्रोडक्शन का मतलब हो गया उत्पादन, और मैनेजमेंट का मतलब हो गया रख रखाव। अगर हम किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस तो कर देंगे, बट अगर हम उसका मैनेजमेंट अच्छे से ना कर पाए तो वो क्या हो जाएगी, या तो फसल सड़ जाएगी या फिर वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रह पाएगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम नहीं कर पाएंगे, और हमें उस फसल की जो है उतनी वैल्यूज़ नहीं मिलेगी जितनी हमने उस फसल पे मेहनत की है। तो फसल का उत्पादन के साथ साथ सबसे ज़रूरी क्या है, उसका मैनेजमेंट करना, यानी कि उस चीज़ का रख रखाव करना। तो इस पूरे चैप्टर्स में हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फसलों का उत्पादन किया जाता है और कैसे फिर हम उसका रख रखाव करते हैं। तो मैं पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. तो बूझो और पहेली जो हैं ये दो फ्रेंड्स हैं, और ये क्या करते हैं, हर चैप्टर्स में डिस्कशन करते रहते हैं, क्यों, क्या, कैसे। तो इन दोनों को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस चैप्टर्स में भी देखो, बूझो और पहेली ने क्या किया, अपने गर्मियों की छुट्टियों में अपने अंकल के पास गए। उनके अंकल क्या हैं, एक किसान हैं। तो उन्होंने अपने अंकल के वहाँ खेत में क्या देखे, कुछ टूल्स देखे, जैसे खुरपी, सीकल, शॉल, प्लो, जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। तो बूझो कहने लगा, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो टूल्स हैं ये क्या है, इनका यूज़ क्या है और कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो you have learned that all living organism requires food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? तो इस बात को जानने से पहले हमें क्या जानने की ज़रूरत है कि जो हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी कि उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। तो प्लांट क्या है, प्लांट जो है अपना फूड खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और आप लोग अच्छे से जानते हैं। बट जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि हम क्या होते हैं, प्लांट डिपेंड होते हैं। जैसे ह्यूमन डिपेंड होता है प्लांट और एनिमल्स पे, और एनिमल्स डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे। तो हम कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और कैसे करते हैं, तो इसको जानने से पहले, बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड, इससे पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि हमें क्यों भोजन ज़रूरी है। तो you already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions, such as digestion, respiration and exhalations. We get our food from plants or animals or both. तो हम जानते ही हैं इस चीज़ को कि जो है भोजन से हमें क्या होती है, हमें भोजन की ज़रूरत होता है एक एनर्जी के लिए और सर्वाइव करने के लिए। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडीज़ में जो फंक्शंस होते हैं या फिर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए भी हम क्या करते हैं,